ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ माह में पड़ने वाली जया एकादशी कब हो रही है, तिथि क्या होगी, वार क्या होगा, पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा की विधियां क्या होंगी, किस चीज से पारण करना है, पारण कब करना है। इसके साथ ही जानेंगे दान हमें कब और किस प्रकार से करना है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी के व्रतों का नियम का पालन करते हैं, उन सभी पर भगवान श्री हरि की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। भक्तगण की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य होते हैं। जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, पाप हो, तो उनसे मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, व्यक्ति के अंदर अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य ही पालन करना चाहिए। साल 2024 में माघ मास में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है, उसी जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जया एकादशी का व्रत जो भी भक्तगण करते हैं, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यदि कोई ऐसी योनि में उन्हें जन्म मिला है जो कि अत्यंत ही कष्टदायी हो, तो वह उस योनि से मुक्त होकर के बैकुंठ धाम को जाते हैं। इसके प्रभाव से पितृपक्ष की 10 पीढ़ियां तथा मातृपक्ष की भी 10 पीढ़ियां तक मोक्ष को प्राप्त करती हैं। सोचिए, भगवान श्री हरि की पूजा से जहां इतने पुण्यों की प्राप्ति होती है, तब इस एकादशी के व्रत का पालन क्यों न करें। इसमें भगवान श्री हरि के माधव रूप की पूजा की जाती है। पौराणिक शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जो भी इस व्रत को करते हैं या इस पूजन को आराधना को करते हैं, उन्हें हर तरफ विजय की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं जया एकादशी का कब दिन है, किस दिन को हमें यह व्रत रखना है। साल 2024 में जया एकादशी का व्रत हम सभी 20 फरवरी को रखेंगे। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण दोनों में जया एकादशी के महत्व का अत्यधिक उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस व्रत की महिमा को युधिष्ठिर को बतलाते हुए कहा था, इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या या गौ हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी वैसे तो 19 फरवरी को ही सुबह 8:39 पर शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। लेकिन हम सभी जानते हैं जो व्रत, जो त्योहार हमें सूर्योदय के साथ प्राप्त होते हैं, उन्हीं व्रतों को हमें धारण करना चाहिए, उन्हीं का महत्व बतलाया गया है। और इस तरह से यदि हम देखते हैं तो उदया तिथि के साथ जो व्रत हमें प्राप्त हो रहे हैं, वह 20 फरवरी को ही प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही अब हम पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। पूजा का मुहूर्त सुबह 9:45 से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक है। मेरा अपना स्वयं का मानना है कि पूजा जितनी सुबह की जाए उतना ही फलदायी होती है। अन्यथा आपकी जैसी सामर्थ्य, जैसी इच्छा, आप वैसा कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पूजा का पारण का जो समय है वह क्या होगा, फिर आगे हम विधि जानेंगे और अन्य बातें जानेंगे। जय एकादशी के पारण का जो समय है वह 21 फरवरी को होगा, सुबह 6:55 से लेकर के 9:11 तक। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह सुबह 11:27 तक है। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि पारण किन चीजों से करना है। दोस्तों, वैसे तो पारण अनेक चीजों से की जाती है, लेकिन हर एकादशी का महत्व भी अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए पारण भी अलग अलग चीजों से बतलाया गया है। इस एकादशी में यानी कि जया एकादशी में पारण दूध से किया जाता है। यदि आपके पास गाय का कच्चा दूध उपलब्ध ना हो, तब ऐसे में तुलसी के दल से, कुसा के जल से, या फिर पंचामृत, चरणामृत या फिर आंवले से, इस प्रकार की चीजों से आप पारण कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजा की विधियां, फिर हम जानेंगे दान कब और कैसे करना है।
दोस्तों, इसके लिए आपको एकादशी का व्रत जो भी पालन करना चाहते हैं, उन सभी को एकादशी के एक दिन पहले से ही व्रत का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह नहा धोकर के अपने केशों को धोकर के अच्छी तरह से स्नान कर लें। भगवान श्री हरि का आप ध्यान करें। इसके पश्चात सूर्य नारायण को जल अर्पण करें और उसी दिन व्रत का संकल्प ले लें। यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। दिन भर सात्विक भोजन को ग्रहण करें। कोई भी तामसिक भोजन ना सेवन करें। अपने आचार व्यवहार और इसके साथ ही दिनचर्या को भी सात्विक रखें। एकादशी का जो भी भक्त पालन करेंगे उन्हें और भी कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि इस दिन नहाए खाए वाले दिन आपको बैंगन, मूली, सीम यानी कि सेम की जो फलियां होती हैं और इसके साथ ही मसूर की दाल, उड़द की दाल, गोभी, पालक या फिर किसी अन्य प्रकार के साग वगैरह का सेवन नहीं किया जाता है। दशमी के दिन संध्या काल के बाद अनाज का सेवन नहीं करना है। यह विशेषकर आप याद रखेंगे। यदि आप चाहें और आपसे नहीं हो पाता है तब आप ऐसे में दूध, दही, चाय, पानी, शक्कर, फलों का जूस या फिर फल ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि ब्रह्म मुहूर्त में करने की कोशिश करें और यदि ब्रह्म मुहूर्त में न हो पाए तब 6 बजे तक जरूर स्नान कर लें। नहाने वाले जल में काले तेल डाल करके स्नान करें, अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। फिर सबसे पहले वस्त्र वगैरह धारण करें। यदि पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और फिर घर के मंदिर में एक दीपक भगवान विष्णु के समक्ष जलाएं और व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात आपको भगवान श्री हरि को स्नान कराना है। विविध प्रकार की चीज़ों से स्नान कराया जाता है, जैसे कि शंख में जल भर के स्नान कराएं। शंख में जल और इत्र डाल करके स्नान करा सकते हैं। शंख में पंचामृत डाल करके स्नान कराएं। शंख से जो जल कराया जाता है स्नान ना, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। वैसे व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है तथा सभी प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों के सदैव दिल के निकट होते हैं, सदैव उनके साथ खड़े होते हैं। इसलिए कोशिश करें शंख के द्वारा उन्हें स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात उन्हें वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करें या फिर अन्य प्रकार के आपके पास वस्त्र हैं तो जरूर समर्पित करना चाहिए। फिर हल्दी, अष्टगंध, पीले चंदन से उन्हें तिलक करें। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। नैवेद्य भोग में कुछ न कुछ अवश्य लगाएं। जो भी लगाएं उसमें तुलसी का दल अवश्य डालें। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, तुलसी का दल एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही आपको तोड़कर रख लेना है। इस दिन आप विशेष कार्य जरूर करें। तुलसी की माला भगवान श्री हरि को जरूर समर्पित करें। भगवान श्री हरि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि को मंजरी जरूर इस दिन चढ़ाना चाहिए। फिर धूप, दीप, अष्टगंध दिखाएं और उसके बाद हाथों में पुष्प या फिर पीली अक्षत लेकर के आप व्रत की कथा सुने। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि इस दिन चावल नहीं छूना चाहिए, जबकि शास्त्रों में कहा गया है चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन हाथों में चावल रखा जा सकता है पूजा के दौरान। आगे आपकी श्रद्धा है। यदि आप नहीं रखना चाहते हैं तो पुष्प पीले रख करके व्रत की कथा सुने, क्योंकि किसी भी पूजा के पूर्णता के लिए व्रत की कथा अनिवार्य है। बहुत जल्द इसी चैनल पर व्रत की कथा अपलोड कर दी जाएगी। सच्ची श्रद्धा से आपको व्रत की कथा सुननी है और उसके बाद आरती करनी है कपूर के द्वारा। उसमें 2 लौंग डाल करके आरती करें और फिर सबसे अंत में क्षमा याचना करें। इस प्रकार से एकादशी के दिन आपको संपूर्ण प्रक्रिया निभानी है। दिन भर मानसिक रूप से भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना है या फिर उनके नामों का स्मरण करना है। भगवान विष्णु के नामों का सहस्त्र नाम का ध्यान करना है, सहस्त्र नाम जाप करना है। ललिता सहस्त्र नाम भी इस दिन आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही शुभ फल इससे प्रदान होता है। दूसरे दिन यानी कि पारण वाले दिन आपको सुबह स्नान आदि करके पारण से पूर्व दान जरूर करना है। अन्न का दान बहुत ही शुभ माना जाता है और तिल का दान उसमें भी शुभ माना जाता है। आप यदि इस दिन बहुत उत्तम फल की प्राप्ति चाहते हैं तो तिल के द्वारा आपको हवन अवश्य करना चाहिए। यदि जो भी भक्त तिल से हवन करते हैं उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत जल्द होती है। घर में सदैव आर्थिक जो कष्ट चल रही होती है उससे सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त होती है। अब दान योग्य ब्राह्मण को भी करना चाहिए और यदि ब्राह्मण ना मिल पाए तो उनके निमित्त आप दक्षिणा निकाल करके रख सकते हैं। और जब भी आप मंदिर जाएं या फिर ब्राह्मण आपको दिखे
तो आप दान उन पैसों का कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को अन्न का दान करना कई पीढ़ियों को सुख प्रदान करता है। यह सभी क्रिया करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, यकीन मानिए एकादशी के इतने फायदे आपको प्राप्त होने वाले हैं जिसे आप उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।